नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण यौगिक के नाम। उसमें हम लोगों का इसका सूत्र पढ़ना है और इनके उपयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। और जल का उपयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है? पीने में किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का मतलब एसिड, एसिड का मतलब हम लोग अपने देहाती भाषा में इसको कहते हैं, जैसे तेजाब कहते हैं ना, तो वही होता है। तो अम्ल का सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। अगर अम्ल का परिभाषा पूछा गया तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, कौन सा आयन? H+ आयन देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ये अम्ल कहते हैं। ये समझ लीजिए, जो H+ आयन दे रहा हो जलीय विलयन में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अब ये अम्ल जो होता है धातु की सफाई में किया जाता है, जैसे लोहा हुआ और सिल्वर हुआ, इस पर जब कभी जंग लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रसायन निर्माण में, यानी कि विभिन्न प्रकार के यौगिकों को जब बनाया जाता है तो HCl को मिला करके अलग अलग टाइप के यौगिक लैब में बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। और इसका उपयोग किस में करते हैं? बैटरी में, यानी कि जो बैटरी होती है, ट्रैक्टर हुआ, यानी कि कार हुआ, और इन सब में जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो एसिड भरा जाता है वो यही होता है, H2SO4 ही भरा जाता है। इसका प्रयोग उर्वरक में करते हैं। किसमें? उर्वरक में भी करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। इसका उपयोग हम लोग उर्वरक में करते हैं, रसायन निर्माण में, मतलब लैब में, प्रयोगशाला में जब किसी यौगिक को बनाना होता है तो उसमें जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फास्फोरिक अम्ल आ गया, तो इसका सूत्र होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4 होता है, और इसका उपयोग शीतल पेय में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH होता है, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, यहाँ पर आप लोग देखिए OH आयन लगा है। कौन सा आयन लगा है? OH। और ये जो होता है OH- आयन देता है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा क्षार हो जाएगा। क्या होगा? क्षार हो जाएगा। तो क्षार को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है, लास्ट में OH लगा हो और जब उसको हम लोग उस तत्व को तोड़ते हैं और कौन सा आयन दे दें, माइनस आयन OH दे, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्षार कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। और इसका उपयोग साबुन में और कागज उद्योग में क्षार का उपयोग करते हैं। अगर बात किया जाए ये क्षार जो होता है, क्षार इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद होता है कसैला होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? क्षार का स्वाद कसैला होता है। फिर उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? तरल साबुन बनाने में करते हैं। जो लिक्विड साबुन होता है उसमें जो है KOH का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 9 नंबर की। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका प्रयोग हम लोग सफ़ेदी में करते हैं, यानी कि जब मकान पेंट करते हैं, किसी चीज़ को सफ़ेद करना हुआ तो उसमें जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और जल शोधन में, मतलब जल को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह बात आ गई, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इससे बनाया क्या क्या जाता है? देखिए Ca हो गया और OH हो गया। CaOH का होल ट्वाइज होता है ना,
फिर प्लस, और इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CaOH की, तो देखो यहाँ पर बन जाएगा Ca हो जाएगा और वो हो जाएगा, मतलब कैल्शियम की संख्या 1 है तो Ca हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 थी तो एक ऑक्सीजन Ca के पास में आकर के ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इसकी बैलेंसी जो कैल्शियम की होती है +2 होती है, ठीक। और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है और उसकी -2 होती है, तो इसीलिए एक वो ऑक्सीजन उठ करके Ca के पास में आया और ऐड हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 बच गई, ध्यान से समझेंगे हम लोग, ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 बची, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाह्य कोश में जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन के पास में उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? चूना प्राप्त हुआ। अगर यह पूछा गया कि चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये समझ में आया? ये हमारे चूने का सूत्र होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? सफेदी में, जल शोधन में करते हैं। फिर उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला अभिक्रमक में करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है NH4OH होता है, ठीक। इसी से हम लोग अमोनिया भी बनाते हैं। अमोनिया का जो सुगंध होता है, इसका सुगंध जब यानी कि बाथरूम में जाइए, वहाँ पर कुछ महक होता है ना, तो वहाँ पर अमोनिया ही होता है। दलदल स्थान पर ही पाया जाता है इसको, दलदली स्थान पर जो हल्का बदबू आती है वो अमोनिया ही होता है। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इससे अमोनिया बनाया जाता है और भी पदार्थों को, यौगिकों को बनाया जाता है। और जैसे यहाँ पर हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? तो प्रयोगशाला अभिक्रमक में करते हैं। किसमें? प्रयोगशाला अभिक्रमक में करते हैं। अब आ गई बात 11 नंबर क्वेश्चन की। इसमें सोडियम क्लोराइड आ गया हमारा। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है, और ये NaCl वही होता है जो हम लोग भोजन में डालते हैं, और यानी कि जो नमक सा अपने शुद्ध भाषा में कहते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। और इसका प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं और संरक्षण करने में, कोई पदार्थों की जो संरक्षण होती है उसको करने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात